बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हज़रत राबिया बसरिया का एक वाक़या बयान करने लगे हैं। हज़रत राबिया बसरिया एक पर्दा नशीन और बहुत ही इबादत गुजार औरत थी। आपको हज का शौक़ हुआ, एक गधा बहुत लागर उनके पास था। इस पर असबाब लाद कर चली, राह में गधा मर गया। दूसरे हमराइयों ने इनसे कहा, हम आपका असबाब ले चलेंगे। आपने कहा, तुम सब जाओ, मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं आई हूँ। काफ़िला चला गया, आप तनहा रह गई। आपने दरगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए सारी कायनात के बादशाह आलम, क्या एक गरीब औरत के साथ यही मामला किया जाता है कि तूने पहले मुझे अपने घर की तरफ बुलाया, फिर राह में गधे को मार डाला और तन्हा बियाबान में मुझे छोड़ दिया। आपकी मुनाजात ख़त्म ना हुई थी कि गधा जिंदा हो गया। आपने फिर इस पर असबाब लादा और मक्का मौज़मा को चली। हज़रत राबिया करीब मक्का मौज़मा की पहुँची तो चंद दिन बियाबान में क्या पजीर हुई और मनाजात की कि मेरा दिल रंजीदा है और ये ख्याल मुझे दरपेश है कि मैं कहाँ जाती हूँ। मेरी बुनियाद एक मश्त खाक है और खाना काबा पत्थर का बना हुआ मुस्तहकम मकान है। मेरी गर्ज है कि तू मिल जाए। अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ए राबिया, क्या तू चाहती है कि तमाम आलम तौबाला हो और उन सब का खून तेरे नामा अमाल में लिखा जाए? क्या तूने नहीं सुना कि मूसा ने दीदार की आरजू की? हमने अपनी तजल्ली को ही तूर पर डाली, जिसका असर ये हुआ कि तमाम पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बार आप पहाड़ पर गए, तमाम शिकारी जानवर आपके इर्द गिर्द जमा होकर आपकी तरफ देखने लगे। इतने में हज़रत हसन बसरी भी वहाँ पहुँचे। सब जानवर उनको देखकर भाग गए। हज़रत हसन बसरी ने आपसे दरियाफ्त किया कि जानवर मुझे देखकर क्यों भाग गए हैं और तुम्हारे पास क्यों खड़े रहे? आपने पूछा कि आज आपने क्या खाया है? कहा, मैंने गोश्त रोटी खाई है। आपने कहा कि जब तुमने उनके भाइयों का गोश्त खाया है तो वो तुमसे क्यों ना भागे? आपसे हज़रत हसन बसरी ने पूछा कि तुमने ये मर्तबा क्यों कर पाया? आपने फरमाया, मैंने कुल मौजूदात को अल्लाह की याद में गुम कर दिया। हज़रत हसन बसरी ने पूछा, तुमने अल्लाह को क्यों कर जाना? आपने फरमाया कि मैंने बेचूं चरा अल्लाह को पहचाना। एक बार लोगों ने आपसे पूछा, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? इस जहाँ से आई हूँ और उसी जहाँ में जाऊँगी। उस जहाँ में आई हूँ, उस जहाँ से आई हूँ और उसी जहाँ में जाऊँगी। लोगों ने पूछा कि आप इस जहाँ में क्या करती हैं? एक बार लोगों ने आपसे पूछा, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? उस जहाँ से आई हूँ और उसी जहाँ में जाऊँगी। लोगों ने पूछा कि आप इस जहाँ में क्या करती हैं? फरमाया, अफसोस। लोगों ने सब पूछा, जवाब दिया, इसलिए अफसोस करती हूँ कि मुझे रिज़्क उस जहाँ से मिलता है और मैं काम इस जहाँ के करती हूँ। लोगों ने आप से मोहब्बत की कैफियत दरियाफ्त की। आपने फरमाया, मोहब्बत अज़ल से आई और अबद से होकर गुजरी। मोहब्बत ने तमाम आलम में किसी और को ऐसा ना पाया कि इसका एक घूंट पीता। अगर आखिरकार मोहब्बत असल अली अल्लाह हुई और वहाँ से इरशाद हुआ, अल्लाह उनको दोस्त रखता है और वो अल्लाह को दोस्त रखते हैं। लोगों ने आपसे पूछा कि आप जिस अल्लाह की इबादत करती हैं उसको देखती भी हैं या नहीं? आपने फरमाया कि अगर मैं इसको ना देखती तो उसकी पुरस्तिश ना करती। आप हमेशा रोया करती थी। लोगों ने रोने का सबब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि मैं इसकी जुदाई से रोती हूँ इसलिए कि इसकी खुगर हो गई हूँ। ऐसा ना हो कि मौत के वक्त निदा आए, तू हमारी दरगाह के लायक नहीं। लोगों ने पूछा कि जब गुनहगार तौबा करता है तो इसकी तौबा कबूल होती है या नहीं? आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक नहीं देता, कोई गुनहगार तौबा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह ताला ने तौबा करने की तौफीक दी तो तौबा कबूल भी करता है। फिर फरमाया, आज़ा से अल्लाह की राह नहीं मिलती जब तक इंसान का दिल बेदार ना हो, और जब दिल बेदार हो गया तो दोस्ती आज़ा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। यानी बेदार दिल वो है जो हक में गुम हो जाए और मदद आज़ा की इसको ज़रूरत ना हो, और यही दर्जा फनाई अल्लाह का है। ए मुखातिब ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम अर्ज़ गुज़ार है कि दिल को बेदार करने के लिए अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करके अल्लाह तेरे सामने आ जाए। बस यही वो मकाम है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर वक्त अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने फरमाया, सिर्फ ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करना झूठों का काम है, और अगर खुद बीनी के साथ हम तौबा करें तो दूसरी तौबा की मोहताजगी बाकी रह जाती है। और फरमाया कि समरा मार्फत अल्लाह की तरफ मतवज्जा होना है, और फरमाया कि पहचान आरिफ की ये है कि अल्लाह से पाक साफ दिल तलब करे। जब अल्लाह इसको दिल दे तो इसे फ़ौरन अल्लाह के सुपुर्द कर दे ताकि इसके कब्ज़े में हिफाजत से रहे और इसके पर्दे में तमाम लोगों से पोशीदा रहे। हज़रत सालेह आमरी अक्सर फरमाया करते थे कि जो कोई किसी के दरवाजे को खटखटाता है, कभी न कभी दरवाज़ा इस पर कुशादा हो ही जाता है। एक बार हज़रत राबिया बसरी भी वहाँ मौजूद थी।
ये सुनकर फरमाने लगी, ये कब तक कहोगे कि खुलेगा? पहले ये बताओ कि बंद कब हुआ है जो आइंदा खुलेगा? ये सुनकर हज़रत सालेह ने आपकी दानाई की तारीफ़ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक बार आपने एक शख्स को हाय गम कहते देखा। आपने फरमाया हाय गम ना कहे बल्कि हाय बेगमी पुकार, क्योंकि गम का खासा है कि जिसके पास ये होता है इससे सांस तक तो ली नहीं जाती, बात करना तो अमर महाल है। एक शख्स को आपने सर पर पट्टी बांधे देखा। इससे पूछा कि पट्टी तूने क्यों बांधी है? उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। आपने पूछा तेरी उम्र क्या होगी? इसने कहा 30 बरस का हूँ। आपने पूछा कि इतने ज़माने तक तू बीमार रहा या तंदुरुस्त? उसने कहा तंदुरुस्त रहा। आपने फरमाया अफसोस है 30 बरस तक तू तंदुरुस्त रहा और उसकी शुक्र में कभी तूने पट्टी ना बांधी और एक दिन बीमारी ने शिकायत की पट्टी बांधे हुए है। आप गोशा नशीन थी और बहार की फसल थी। आपकी खादमा ने कहा ज़रा बाहर तशरीफ़ लाकर साने की सनत मुलाहिज़ा फरमाइए कि इसने क्या क्या ज़ाई की है। आपने फरमाया कि तू भी गोशा नशीनी अख्तियार कर ताकि खुद साने तुझे दिखाई दे। मेरा काम साने का देखना है, मैं सन्नत देख कर क्या करूँगी? एक बार आपने 7 शबाना रोज़ा रखा और शब को मुतलिक इस्तराहत ना फरमाई। 8वें दिन भूख ने गलबा किया और नफ्स फरियाद करके कहने लगा कि कब तक आप मुझको रंज और तकलीफ में रखेंगे? इसी वक्त एक शख्स आया और एक प्याला जिसमें कोई चीज़ खाने की थी आपको दिया। आपने लेकर रख लिया और चिराग जलाने को उठी। इतने में बिल्ली आई और उसने प्याले को उलट दिया। आपने ख्याल किया कि पानी से रोज़ा खोल लूँगी। आप खोरे में पानी भर कर लाई तो चिराग गुल हो गया। आपने पानी पीने का इरादा किया, आप खोरा हाथ से गिरकर टूट गया। आपने एक आह भरकर दरगाह रब्बुल इज़्ज़त में कहा कि या अल्लाह, ये क्या है जो तू मेरे साथ करता है? ये भी आवाज़ सुनाई दी कि ए राबिया, अगर तुम नेमत दुनिया की तालिब हो, हम देने को मौजूद हैं, लेकिन अपना गम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। इसलिए हमारा गम और नेमत दुनिया दोनों का गुजर एक दिल में महाल है। ए रबिया, तुम्हारा भी एक मुराद है और हमारा भी एक मुराद है, लेकिन हमारी और तुम्हारी दोनों मुरादें जमा नहीं हो सकती। ये निदा सुनकर आपने अपने दिल को दुनिया से जुदा किया और उम्मीद को ता किया, इस तरह जैसे कोई मरने वाला नज़ा के वक्त उम्मीद को तर्क करता है और दिल को दुनिया की बातों से अलग करता है। और इस कदर दुनिया से अलग हो गई कि हर सुबह को दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, तू मुझे अपनी तरफ मशगूल कर ले ताकि अहले दुनिया मुझे और किसी काम में मशगूल ना कर सके। आप हमेशा रोया करती थी। लोगों ने कहा बज़ाहिर आपको कोई बीमारी मालूम नहीं होती, फिर क्या सबब है जो आप इस तरह रोया करती हैं? आपने फरमाया तुम लोगों को मालूम नहीं, मेरे सीने के अंदर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई तबीब नहीं कर सकता और इस मर्ज़ के 2 औसाल इलाही है। इस वजह से इस मर्ज़ की दवा विसाल इलाही है। इसी वजह से मैं रोती हूँ और अपनी सूरत दर्दमंदों की मिसल बनाए रखती हूँ। शायद क़यामत में इसी ज़रिए से मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। चंद बुज़ुर्ग आपके पास आए। आपने इनसे कहा कि तुम लोग बयान करो कि अल्लाह की प्रस्तिश क्यों करते हो? एक ने कहा कि हम दोज़ख के तबकों से डरते हैं और इसी पर से क़यामत में गुज़रना होगा। इसके खौफ की वजह से हम अल्लाह की प्रस्तिश करते हैं ताकि दोज़ख से महफूज रहें। दूसरे ने कहा हम बहिश्त की आरज़ू की वजह से अल्लाह की प्रस्तिश करते हैं। आपने फरमाया कि वो बंदा बुरा है जो अल्लाह की पुरस्तिश खौफ दोज़ख या उम्मीद जन्नत की वजह से करे। इन बुज़ुर्गों ने कहा कि आपको अल्लाह से उम्मीद या खौफ नहीं है? आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत फ़र्ज़ ऐन है। फिर फरमाया अगर अल्लाह बहिश्त और दोज़ख ना पैदा करता तो क्या उसके बंदे उसकी इबादत ना करते? अल्लाह की पुरस्तिश बेवास्ता करना चाहिए। लोगों ने आपके आजमाइश की गर्ज से कहा कि अल्लाह ने फ़ज़ाइल मर्दों को बहुत दिए हैं और मर्दों में अम्बिया भी बहुत हुए। कभी किसी औरत को मर्तबा नबूवत नहीं मिला, आपको रुतबा वलायत नहीं मिल सकता, फिर बनावट करने से क्या फ़ायदा? आपने कहा तुम्हारा कौल दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि दुनिया में आज तक किसी औरत ने भी सवा मर्दों की खुदाई का दावा किया है या कोई औरत भी कहती है? हालांकि हज़ारों मर्द इस तरह कहते हैं। एक बार आप अलील हुई। लोगों ने अलालत का सबब पूछा। आपने कहा मेरे दिल को बहिश्त की तरफ तवज्जो हुई तो अल्लाह ताला मुझ पर खफा हुआ। इसका अताब मेरी अलालत का बास है। हज़रत हसन बसरी और हज़रत मालिक बिन दीनार और हज़रत शफीक बल्खी और हज़रत राबिया बसरिया के यहाँ थे।
और सदक़ की बाबत आपस में तज़किरा हो रहा था। हज़रत हसन बसरी ने कहा, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं है जिसे इसका मालिक मारे और वो सब्र ना करे। हज़रत राबिया ने कहा, इस कौल से खुदी की बू आती है। फिर हज़रत शफीक बल्खी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे इसका मालिक मारे और वो शुक्र ना करे। हज़रत राबिया ने फरमाया, इससे बेहतर तारीफ़ सादिक की होनी चाहिए। फिर हज़रत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे इसका मालिक मारे और वो इससे लज्जत हासिल ना करे। हज़रत राबिया ने फिर भी फरमाया कि इससे बेहतर तारीफ़ सादिक की होनी चाहिए। इन तीनों बुज़ुर्गों ने कहा कि हम लोग अपने अपने नज़दीक तारीफ़ कर चुके, अब आप भी कुछ फरमाइए। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसको अपने मौला का दीदार हासिल हो और वो अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को भूल न जाए। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम अर्ज़ गुज़ार है कि कोई शख्स मुशाहिदा इलाही में अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को भूल जाए तो हरगिज़ ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मिस्र की औरतों ने जमाल हज़रत यूसुफ को देख कर अपनी उंगलियाँ काट डाली थी और इनको इसकी तकलीफ़ ज़रा भी मालूम ना हुई। शेख बसरा में से एक बुज़ुर्ग हज़रत राबिया के पास तशरीफ़ लाए, बैठकर मज़म्मत दुनिया करने लगे। हज़रत राबिया ने कहा, मालूम हुआ कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ना होती तो हरगिज़ इसका जिक्र ना करते। कायदा है कि जो शख्स जिस चीज़ को दोस्त रखता है उसी का जिक्र किया करता है। आप शाम से इबादत इलाही को खड़ी होती और सुबह कर देती थी। फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें कि इसने हमें इबादत करने की तौफीक दी। फिर फरमाया, मैं उसके शुक्र में कल रोज़ा रखूँगी। आप मनाजात में कहती थी, अगर क़यामत के दिन मुझे दोज़ख में भेजेगा तो मैं तेरा ऐसा भेद ज़ाहिर कर दूँगी जिसकी वजह से दोज़ख मुझसे 1000 बरस की राह पर भाग जाएगी। और फरमाती, तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर किया है अपने दुश्मनों को दे दे और जो हिस्सा अक़बा में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। और फरमाया, मैं दोज़ख के खौफ से तेरी इबादत करूँ तो मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत की आरज़ू की वजह से इबादत करूँ तो जन्नत मुझ पर हराम कर, और अगर तुझको तुझसे चाहूँ तो अपना जमाल मुझे नसीब कर। और फरमाया, अल्लाह अगर मुझे दोज़ख में भेजेगा मैं फरियाद करूँगी कि मैंने तुझे दोस्त रखा, दोस्त के साथ ये मामला नहीं करते। गैब से आवाज़ आई, ए राबिया, तू हमसे बदगुमान ना हो, हम तुझे अपने दोस्तों के करीब में जगह देंगे ताकि तू हमसे बात कर सके। और फरमाया, अल्लाह मेरा काम और मेरी आरज़ू दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार, आगे तू मालिक है, जो चाहे कर। एक ही शब्द को इबादत करते वक्त आपने फरमाया, ए अल्लाह, या मेरे दिल को हाजिर कर या मेरी बेदिली की इबादत को कबूल कर ले। जब आपकी वफ़ात का ज़माना करीब हुआ, जो मशाइख आपके करीब थे उनसे आपने फरमाया, तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के वास्ते जगह खाली कर दो। सब बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक आवाज़ सब लोगों ने सुनी, वो आवाज़ ये थी, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ रजू कर। इसके बाद देर तक कोई आवाज़ न आई। लोग अंदर गए, देखा कि आपका विसाल हक हो चुका है। आपने इस दुनिया बेबका से पूछ फरमाया, किसी ने आपको ख्वाब में देखा? पूछा, मुनकिर नकीर से क्या मामला हुआ? आपने जवाब दिया, जब मुनकरीन आए और मुझसे उन्होंने पूछा, तेरा रब कौन है? मैंने कहा कि पलट जाओ और अल्लाह से कहो कि जब तूने एक खातून औरत को बावजूद उसके कि तुझे तमाम मखलूक का ख्याल ना था कभी फरामोश ना किया, फिर वो क्यों कर तुझे भूल जाते, हालांकि दुनिया में भी इसे तेरे सिवा किसी से इलाका ना था, तो क्यों फरिश्तों के ज़रिए इससे सवाल करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हों आप पर, सितारों की तादाद के बकदर, रेत के ज़रों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, और उन बहनों पर जो आपकी राह अख्तियार करें। और सलाम हो आप पर मुसलमान बहनों और भाइयों की तरफ से, क़यामत तक आने वालों की तरफ से, आमीन। बेशक अल्लाह की इश्क की शान ही निराली है। ज़ह नसीब के जिसे ये अल्लाह का हकीकी इश्क नसीब हो जाए, यकीनन वो दुनिया में ही जन्नत का सुकून हासिल करता है। हज़रत राबिया बसरिया की ज़िंदगी आज की हमारी ख़वातीन के लिए मशले रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़